जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। आज पार्ट इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 6 है, तो शुरू करते हैं। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ता या लिया, दिया, किया आदि शब्द होने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सिंगुलर एक वचनकर्ता तथा प्लूरल बहुवचनकर्ता के दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया, तो बनाते हैं ही गेव मी आ पेन स्टरडे। स्टरडे इसमें मतलब बीता हुआ कल है, इस वजह से इसमें स्टरडे का प्रयोग हुआ है। गिव जो है इसमें सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, गिव, गेव, गिवेन। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो इसको बनाते हैं ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टरडे। ये बीता हुआ कल है, इसे यहाँ पर स्टरडे लगा हुआ है। अब यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर मीन्स कभी नहीं। डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया है, मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। इसमें कम जो है सेकंड फॉर्म लगी हुई, कम, केम, कम। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो फार्मूला क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल है इसमें, क्या तुम स्कूल गए, तो यहाँ पर क्या सब शुरू में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डिड का प्रयोग हुआ है। डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस है डिड यू गो टू स्कूल। रूल 2 है प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में हो तो सबसे पहले इसकी क्या लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। तो फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड मतलब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दिया है राम लौट कर कब आया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। व्हेन डिड राम रिटर्न। इस प्रकार रूल 3 है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल अगला है, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, तो यहाँ पर प्रश्न शुरू में सबसे पहले हेल्पिंग में लिखेंगे डिड मोहन नॉट वियर हिज कोट। इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। आइए अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया, याद किया या याद कर लिया, तो तुमने के लिए यू लर्नट योर लेसन। यू के साथ अपनी अंग्रेजी योर लगाते हैं। लर्न जो है सेकेंड फॉर्म है, लर्न, लर्नट, लर्नट। अगला है क्या तुम स्कूल गए, तो क्या सब शुरू में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। डिड यू गो टू स्कूल। अगला दिया है उस बच्चे ने कितना दूध पिया,
तो उस बच्चे दैट मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, तो कितना दूध है, हाउ मच मिल्क डिड दैट चाइल्ड ड्रिंक। हाउ मच का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को गिन ना सके तो हाउ मच लगाते हैं, जब किसी चीज़ को हम गिन लेते हैं तो हाउ मैनी लगाते हैं। इसी प्रकार अगला है, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो यहाँ पर प्रश्न शब्द बीच में सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हु केम। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम हु कर रहा है, तो यहाँ पर डी का प्रयोग नहीं हुआ है। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। पाँचवा है, उसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो ही मीन्स उसने, ही स्टोल योर वॉच। अगला है, राम के भाई ने मेरी पुस्तक लौटाई। तो राम्स ब्रदर, राम के बाद अपॉस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का की के। राम्स ब्रदर रिटर्न्ड माई बुक। अफर्मेटिव है सेंटेंस। अगला है सातवां, हम आज स्टेशन नहीं गए। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे। 8 है, वह यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर।